तो इस पूरे इंडिया के एआई समिट में भाई रिलायंस है ना, सबसे बड़ा प्लेयर बन के बाहर निकला है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है मुकेश अंबानी ने। 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है 7 सालों के अंदर, वो अनाउंस कर दी है मुकेश अंबानी ने। 10 लाख करोड़, मतलब ये 110-105 बिलियन के आसपास ये पूरा अमाउंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इंडिया एआई समिट का चौथा दिन था और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। एआई विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल समझ लीजिए कि आप थीम रही जो भी पीएम के भाषण निकल करके आए कि एआई हमको बहुत ज़्यादा स्केल अप करके फास्ट पेस उसमें ग्रोथ करनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ग्रोथ करनी है। भारत का इसमें ये रुख रहा कि भाई एआई जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या कोई भी टेक कंपनी हो। मतलब ओवरऑल सबको लेके चलना है, बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। ऐसी जो भावना है वो यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल पीएम ने जो भाषण दिया उसको अगर हम समझना चाहें तो वो यूँ था कि भाई इनोवेशन तो होनी चाहिए, पर उसमें एथिक्स होने चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इंडिया एआई समिट से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहाँ से जो आने वाले समय में जो प्रोग्रेस होगी ना, यहाँ से इस पूरे वेंचर को कहा जा रहा है, ये जो पूरी जर्नी होगी, ये पूरी जो यात्रा होगी, इसको नाम दिया है पीएम मोदी ने मानव विजन। और इसका भाई सीधे सीधे यही है कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस करनी है, जहाँ पे ह्यूमंस एट द कोर ऑफ द सेंटर होंगे। यहाँ जो एआई जो है वो मानवता की भलाई के लिए है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन सेंट्रिक होगा। इस मानव विजन के तहत इन सब चीज़ों का जो फोकस होगा वो एथिकल एआई पे होगा, मतलब कुछ उसका गलत यूज़ ना हो आड़ के अंदर। अकाउंटेबल गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि भाई आपको किसी भी चीज़ की सफलता या असफलता का कारण मालूम चल सके। तीसरा है आपका नेशनल डेटा सॉवरेनिटी है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो आएंगी और अपने स्टार्टअप्स लगाएंगी तो उससे जॉब क्रिएशन होगी, पर जो डेटा है आपका वो यहीं के भारत की भलाई के लिए ही यूज़ हो, क्योंकि आपने कंपनी तो यहाँ पे आके सेट कर रखी है, आप यहाँ पे आके कमा रहे हो, तो जो डेटा सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डेटा गैदर कर रहे हो और उसको बाहर लेके सेल कर रहे हो। तो ये इस चीज़ से जुड़ी हुई बात है कि हाँ भाई, नेशनल डेटा सॉवरेनिटी, हमारे जो भी डेटा इनपुट्स हैं भारत के यूजर्स के, भारतीयों के, वो यहीं पे रहने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद आता है लीगल वैलिडिटी। एक्सेसिबिलिटी से ये सिंपल यही मतलब है कि हाँ भाई, हर एक बंदा एआई यूज कर पाए अपनी भलाई के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, या जो भी अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि भाई उसमें आप बड़े लोगों की ही बात हो गई है। तो अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का तो एक ही कारण हो सकता है कि भाई जैसे मार्केट को डिस्टर्ब किया था जियो ने टेलीकॉम की इंडस्ट्री में आकर के, वैसे ही वो एआई स्पेस में भी भाई बड़ा सा कुछ कारनामा कर दिखाए। अब ये कैसे करेंगे, क्या उसकी पूरी फ्रेमवर्क होगी, ये तो आगे चल के हमें आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। उसको भी हम कवर अप करेंगे अच्छे से। माइक्रोसॉफ्ट भी कूद पड़ा भाई कि अच्छे से हम भी खूब सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्केलिंग इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ भाई, हमने अगर बंदों को हायर किया, इंटर्न्स को हायर किया, तो उनको पूरा हम ट्रेनिंग देंगे कि हाँ कि भाई ये एआई है, इसकी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ऐसा ऐसा करना है। सैम ऑल्टमैन कहाँ पीछे रहते हैं भाई, सैम ऑल्टमैन भी कूद पड़े, फिर बोलने लगा इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्लोबल एआई लीडर। अब यार हम लोग सर खुजा रहे हैं अपना कि हम ग्लोबल एआई लीडर कैसे बन गए हैं। हम ग्लोबल एआई लीडर हैं यूज़र बेस के मामले में, क्योंकि एक हफ्ते में आप मान लो कि 100 मिलियन यूज़र बेस इंडिया से ही मिल जाता है चैट जीपीटी को के लिए। तो इस लिहाज से सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि हम भाई ग्लोबल एआई लीडर हैं भले ना अभी, पर हम पोटेंशियली बन तो सकते हैं, वो सपना तो देख सकते हैं हम। सुंदर पिचाई ने भी एक कॉफ़ी पीते पीते हल्का फुल्का एक भाषण दिया कि भाई इंडिया, बोलते हैं ना कि अपने डेवलपमेंट के लिए एआई को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इसका भी एआई के थ्रू इंडिया बेनिफिट ले सकता है। अब जॉब स्किल और वर्कफोर्स चेंजेस क्या आ सकते हैं। एआई कंप्लीटली जॉब्स को रीशेप करने वाला है कि जो पुराने तरीकों से जॉब की जाती थी अब वैसा नहीं होगा भाई। अब नए नए तरीके आएंगे जो एआई के थ्रू होंगे। हाँ, उसमें ऑटोमेशन तो होने ही वाली, क्योंकि एआई का काम ही है एक समझ लो कि तो डिजिटल टेक है यार। ये ऐसी, ये एक डिजिटल टूल है जो आपके काम को आसान बनाने का। नहीं, आप कार में बैठो और लंबे लंबे सफ़र कर आते हो, वैसे ही अब वही सफ़र आप पैदल करने आओ तो कितना टाइम लगेगा। सिमिलर इसमें भी है कि एआई एक टूल बन गया है आपका, डिजिटल टूल, जो आपके काम को एक ऑटोमेशन लेवल पे करता रहेगा फटाफट फटाफट खुद ब खुद। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी अपनी एक प्लानिंग चल रही है कि भाई स्किल जो हमारे यहाँ पे बंदों की है, जो इंजीनियर्स हैं, एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं, उनके पास जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या करंट जिससे वो अपनी एआई की स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, वो और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि उनको एक वर्ल्ड क्लास बहुत ही बड़ा एक आईटी एनवायरनमेंट मिल सके, जहाँ पे वो बोलते हैं ना लेटेस्ट से लेटेस्ट एआई के ऊपर काम कर सकें। यहाँ पे पार्टनरशिप की भी बात कर लेते हैं कि जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, जैसे मान लीजिए ओपन एआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, तो उसने टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करी है। टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे वही सिंपल है, नए नए एंटरप्राइज खोलेंगे वो लोग और एआई सोल्यूशंस खोलेंगे, कि जैसे कि बड़ी सी कोई कंपनी खोल दी, वो पूरे वर्ल्ड को एआई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, पर उसका सेंटर बेस इंडिया भी रहने वाला है, क्योंकि हाँ भाई हमारी लोकल कंपनी होगी वो।
तो हमें तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी बोल दिया है कि भाई एआई शुडेंट बी कंट्रोल्ड बाय फ्यू बिलियनर्स। ये बात तो बहुत सही है भाई, जो मुट्ठी भर अरबों खरबों पति हैं, ऐसा ना हो कि वही पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। वो तो ऑलरेडी आज भी नचा ही रहे हैं, पर अच्छा लगा है ये सुन के। अब इसको यही ये बात वही है ना कि एथिकल एआई होना चाहिए कि वो सबके लिए हो। और एंटोनियो गुटेरेस ने ये भी कहा है कि भाई ग्लोबल कॉरपोरेशन जितनी भी बनेंगी, इसके लिए ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन होनी ही चाहिए कि हाँ आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं। भाई रेगुलेशन तो अभी भी हैं, पर यूएस कहाँ सुनता है। सीईओज जितने भी हैं ना, उन्होंने तो बोला कि भाई साइंटिफिक डिस्कवरी और प्रोडक्टिविटी भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपकी। जितनी डिस्कवरी हमने पिछले 50 या 100 सालों में करी हैं, उससे ज़्यादा एक्सीलरेटेड, उससे ज़्यादा कहीं तेज़ गति से हम लोग आगे भी एआई का यूज़ करके कर पाएंगे। मेन चीज़ तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि एआई अडॉप्शन रेट जो है वो सबसे बड़ा है हमारा। हर बंदे के पास फ़ोन है, हर बंदा एआई यूज़ कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इनपुट्स एआई कंपनीज़ को मिलेंगे, उतनी ज़्यादा फास्ट एआई मॉडल्स नए नए ट्रेन होते चले जाएंगे, उतने पावरफुल बनते जाएंगे। कुल मिला के देखें तो भारत ने अपने आप को ही जहर दे दिया है। जहर किस बात का? कि भाई तुम एआई ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हो। तो ये एक तरह से बोलते हैं कि एक पॉजिटिव कमेंट ही लेना चाहिए। मैसिव मैसिव बहुत बड़ी आपके यहाँ निवेश आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, इससे आपके नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होंगे तो हर तरीके के जॉब क्रिएशन होने वाले हैं, ना सिर्फ डिजिटल बट आपके हर तरीके के क्रिएशन में भी कितने सारे जॉब क्रिएशन होंगे। भाई लोहा लंगड़ लगता है ना बिल्डिंग बनाने में, पत्थर सीमेंट लगती है बिल्डिंग बनाने में, तो हर जगह का जॉब क्रिएशन होने वाला है।